देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासत की जमीन बहुत गहरी है और भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश की तारीख बहुत सुनहरी और बहुत अहम है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ये यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि अब तक देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। अब तक 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। जब भी यूपी में चुनाव होता है तो पूरे देश की नजर उस चुनाव पर होती है। उत्तर प्रदेश पर राज करना हर राजनीतिक पार्टी की ख्वाहिश होती है और अब फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। गंगा की रवानी के साथ यूपी के आसमान में सियासी बयान गूंज रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के रण के लिए तमाम सियासी योद्धाओं का चुनाव के मैदान में उतरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा की 400 सीटों पर अपनी जीत का दावा सभी सियासी महारथी कर रहे हैं। 18वीं विधानसभा के चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 2017 के चुनाव में यूपी में बीजेपी की जबरदस्त आंधी चली, जिसमें दूसरे दल उड़ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों ने 324 सीटें हासिल की, जिसमें बीजेपी ने अकेले दम पर 312 सीट हासिल कर सबको चौंका दिया था। तो वहीं अपना दल सोनेलाल ने 9 सीटें जीती, जबकि भारतीय सुहेलदेव समाज को 4 सीटें हासिल हुई। यूपी में बीजेपी का अब तक यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2017 का चुनाव मिलकर लड़ा था और नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन जनता ने अपने फैसले से इस साथ को खारिज कर दिया। कभी अपने दम पर सरकार बनाने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को महज 19 सीटें यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में हासिल हुई और 6 सीटें निर्दलीय एवं अन्य पार्टियों के हिस्से में आई। 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 2012 के चुनाव से बिल्कुल अलग था। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें हासिल हुई और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो वहीं बीएसपी को 79 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें और कांग्रेस एवं राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 38 सीटें हासिल हुई। लेकिन 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास के लिए बहुत अहम है। इसलिए भी अहम है कि 2022 के इस चुनाव का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पूरा असर पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 22 में बाइसिकल के नारे के साथ विजय रथ की शुरुआत कर दी है, तो वहीं कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुट चुके हैं। तो वहीं अपनी पतंग लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं, तो संजय सिंह झाड़ू लेकर सियासत में सफाई की दुहाई दे रहे हैं। यूपी के सियासी आसमान में गूंजने वाले नारों का किस तरह से जनता के दिलों पर असर होगा,
और यूपी में सत्ता के इस महासंग्राम में किसको जीत मिलेगी, किसके शब्दों पर यकीन करके यूपी की जनता उसे सत्ता सौंपेगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 2022 का चुनाव पिछले कई चुनावों से बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, खबरें अभी तक।